नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इल्म बदी के सिलसिले को हम आज आगे बढ़ाते हुए कल हमने जो है वो सनाए मानवी पे बात की और सनाए मानवी में हमने सनत तज़ाद पर बात की। अ, आज हम इसी सिलसिले को इल्म बदी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सनत हयाम पर बात हम करेंगे। सनत हयाम को सनत तोरिया भी कहते हैं। सनत हयाम हयाम के लफ्ज़ी मानी है वेम में डालना, शक में मुब्तला करना। हयाम यानी इसका जो मादा है वो वेम है, शक शक में मुब्तला करना, वेम में मुब्तला करना। इस्तिलाह में कलाम में ऐसा लफ्ज़ लाना जिसके दो मानी हो, एक मानी करीब और एक मानी बाहिद, यानी जू मानी लफ्ज़ लाना, यानी जिससे कारी को शक हो कि इन में से कौन से मानी मुराद हो सकते हैं, करीब या बाहिद। तो ऐसी सूरत को सनत हयाम कहा जाता है। यानी शायर कलाम में दो ऐसे अल्फाज, कोई एक ऐसा लफ्ज़ लाता है, उस वो जो लफ्ज़ होता है वो जू मानी होता है, उसके दो मानी होते हैं। पढ़ने वाला जो कारी है वो शक में मुब्तला हो जाता है, आया कौन से मानी मुराद हो सकते हैं, क्या इससे मानी करीब मुराद हैं या इससे मानी बाहिद मुराद हैं। इस तरह वो कारी पहले सोचता है कि ये मानी करीब ही मुराद हो सकता है कि शायर की मुराद दूर के मानी हों। तो इस सूरत को सनत हयाम कहते हैं। उर्दू के जो कारी हैं उन्हें तो बाकायदा से ये पता भी है कि एक ख़ास दौर आया जो मीर तकी मीर और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और दर्द से जो पहला दौर है वो हयाम गोई का दौर था, जिसमें आबरू, शाकर नाजी वगैरह जो जुरत जैसे शोरा उस दौर में उस तहरीक का हिस्सा थे। हयाम गोई ये उर्दू में एक पूरी तहरीक है। जब हम उर्दू अदब की तारीख़ पर बात करेंगे तो उस सिलसिले पर भी बात होगी। तो फिर अगर इसको हम इसकी शेरी मिसालें देखें तो शेरी मिसालों में हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि इसमें यह तो शेर रटा रटा है, बहुत दफ़ा आपने पहले भी सुना होगा, मुख्तलिफ़ औक़ात में आपकी नज़र से गुजरा भी होगा। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमन, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब ये जो शेर है मोमन खान मोमन का, तो इसका जो मिसरा सानी है खुदा खुदा करके, ये जू मानी है। मानी करीब तो इसके ये हैं कि खुदा खुदा करना यानी अल्लाह को याद करना, और जबकि मानी बाहिद इसके ये मानी है कि मुश्किल से, मसलन वो मुश्किल टली खुदा खुदा करके, कुछ इन मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो जू मानी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इस सूरत को इस्तिलाह में सनत हयाम कहते हैं। अब हम दूसरा शेर देखते हैं। हिजर में गुल गुल के आधा हो गया, हिजर में गुल गुल के आधा हो गया, ले मसीहा अब में मूसा हो गया, ले मसीहा अब में मूसा हो गया। मिसरा सानी नाजरीन, मिसरा सानी में लफ्ज़ मूसा है। एक तो हम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम जो लिखते हैं वो हम जो है वो जो खड़ा ज़बर है उसके साथ लिखते हैं, लेकिन मूसा यानी बाल, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बाल की मान, बारीक। तो ये भी जू मानी है। एक हवाला, एक बंदे का जहन उस तरफ भी कारी का जहन जाता है, और एक जहन जो है यही है कि बिल्कुल पतला हो जाना या बिल्कुल घुल घुल कमज़ोर हो जाना। ये तीसरा शेर, कोल अबरू का था कि न जाऊंगा उस गली, कोल अबरू का था कि न जाऊंगा उस गली, हो कर के बेकरार देखो आज फिर गया, हो कर के बेकरार देखो आज फिर गया। आबरू, आबरू, आबरू यहाँ पे शायर ने जो इस्तेमाल किया है वो तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया है। शाह मुबारक आबरू जो शायर है, आबरू का ये शेर है, लेकिन आबरू का एक मतलब ये भी होता है इज्जत, जो अपनी अना इज्जत है। तो कौल आबरू का, कहीं ना कहीं इज्जत का ये तकाजा था कि उस गली में न जाऊं, लेकिन फिर बेकरार हुआ और वहां पे पहुंच गया। इस मजमून को तो बहुत से शुरा ने बांधा है, लेकिन आबरू ने एक मुनफरद तरीके से बांधा है। मुनफरद इस लिहाज से है कि एक तो उन्होंने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल भी किया है, दूसरा इस आबरू को उन्होंने जू मानों में भी इस्तेमाल किया है। ये जो सारी सूरतें हैं, ये जो सारी किफ़ियात हैं, ये जो तरीके हैं जो शुरा ने इस्तेमाल किए हैं, इस सूरत को उर्दू में इल्म बदी की इस्तिलाह में इसको सनत हयाम कहते हैं। तो सनत तूरिया भी इसे कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कमी बेशी है तो कमेंट में ज़रूर आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।